and very big welcome to Mahfouz Prime Classes. This is Mahfouz and welcome back my YouTube channel Mahfouz Prime Classes. अगर आप कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी या फिर आप देने वाले अपने बोर्ड्स के एग्जाम, तो इन सभी एग्जाम में जो सबसे कॉमन पेपर के रूप में पूछा जाता है वह है जनरल इंग्लिश का सेक्शन। यानी कि इन सभी एग्जाम में यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं, सीजीएल के जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पे जो एक पेपर के रूप में, एक सेक्शन के रूप में पूछा जाने वाला है वह है लैंग्वेज का सेक्शन। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं आने वाले अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वन बाय वन उनमें जो सिलेबस है उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। पिछले 5 वर्षों से मैं ऑफलाइन इन जनरल इंग्लिश के सेक्शन को यानी ग्रामर के पोर्शन को मैं पढ़ाते आया हूं। पहली बार मैं लाया हूं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर इन सभी जो सिलेबस है इनको मैं अपने आने वाले इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वन बाय वन कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को जो हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आने वाले इस वीडियो में मैं किन किन टॉपिकों को कवर करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वह है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जहां पर हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक्स को उसे पढ़ेंगे और उसको एडवांस तक लेकर जाएंगे। यानी एक एक छोटी सी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने कभी भी पहली बार इंग्लिश नहीं पढ़ा है, आप इंग्लिश के बारे में जानते नहीं हैं, तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाऊंगा और इसको बिल्कुल मैं एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा एंड you will see the result। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश जो है वह 2 तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा जो है लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट है इसे हम लोग एकेडमिक के रूप में पढ़ते हैं, यानी जो बच्चे क्लास 10th में होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे या जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे यानी बीए या बीएससी कर रहे होंगे, वह एक पेपर के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में जिसे हम लोग लिटरेचर कहते हैं उसको वो पढ़ते हैं, जिसमें वह प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। अपने इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे हैं यानी जो 11th और 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको मैं यहाँ से लिटरेचर के जो सेक्शन है यानी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री को मैं अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन हमारा है वह है हमारा लैंग्वेज का, यानी जो लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, जो जनरल इंग्लिश के रूप में हमारा जो पेपर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश को कैसे स्पीकिंग किया जाता है उसके तरीके के बारे में, रीडिंग के बारे में, और ये जो पोर्शन है विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है यानी सिंपल सा कहें तो हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पोर्शन है लैंग्वेज का, ये एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएससी, पीसीएस, जो टेट है, सुपर टेट है या फिर टीजीटी, पीजीटी, सीयूटी में जो है जनरल इंग्लिश के सेक्शन के रूप में ग्रामर के पोर्शन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं जो इन कंपटीशन में जो जनरल सेक्शन के जो पेपर है, इंग्लिश जनरल इंग्लिश के जो पेपर हैं यानी ग्रामर के जो पोर्शन है उनमें क्या सिलेबस है, और मैं आने वाले वीडियो में इन सबको वन बाय वन कैसे कवर करूंगा और क्या कवर करूंगा इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारा है कॉमन सिलेबस जनरल लैंग्वेज इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारा सभी में ऐसे टॉपिक को लूंगा जो लगभग सभी एग्जाम में आपके इंग्लिश जनरल इंग्लिश के जो सेक्शन है उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको मैं आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में वन बाय वन कवर करूंगा। जो सबसे पहला टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा वह है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इंग्लिश को बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई है, साउंड कैसे हुए हैं, जो साउंड है वोकल साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं और वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। यानी हम लेटर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इन लेटर से वर्ड का फॉर्मेशन
कैसे होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस सब के बारे में हम इस पहला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम पूरे डिटेल में इसको कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। अगर आपने पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो या आपने इसके पहले इंग्लिश नहीं भी पढ़ा हो तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएगा एंड यू विल सी द रिजल्ट। सेकेंड जो टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी हम इंग्लिश में जो वेरियस वाक्यों के जो पार्ट हैं यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम कवर करेंगे। हम कवर करेंगे सब्जेक्ट के जो वेरियस पार्ट हैं उनके कवर करेंगे, प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनके जो पार्ट्स हैं जैसे कि सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, सब्जेक्ट किस किस रूप में आ सकता है, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, या फिर एडजेक्टिव के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में, जिरंड के रूप में तो इनके बारे में हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस में कवर करेंगे। प्रेडिकेट के जो पार्ट्स है, प्रेडिकेट जो है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। सेकेंड जो टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो वेरियस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं यानी 5 टाइप के जो सेंटेंस हमारे हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा और उनके जो प्रकार हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इनका यूज कैसे किया जाता है इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच, जो यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको मैं कवर करूंगा। इनके जो वेरियस टाइप्स हैं यानी नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और जो इंटरजेक्शन है, इनके जो टाइप्स हैं और जो इनके जो यूज है और इससे जो प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हैं उनको मैं आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब के जो प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप के जो वर्ब्स हैं जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। और ऑक्सिलरी वर्ब के जो प्रकार हैं जो 3 टाइप्स के जो हम लोग पढ़ते हैं यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जिसमें कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, इस तरह के जो वेरियस जो मॉडल्स हैं इन मॉडल को मैं 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से कवर करूंगा। इनके जो रूल्स हैं, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं 1 बाय 1 कवर करूंगा। साथ ही साथ जो हमारे इसके अन्य जो है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी जो वर्ब है और मार्जिनल जो ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में जो 3 हमारे पास आते हैं यानी कि डू के प्रयोग, हैव के प्रयोग और बी के जो फॉर्म आते हैं, इन तीनों फॉर्म को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो मेन वर्ब है जिसमें रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब है इन सब के बारे में यानी V1, V2, V3, V4 और V5 के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो आर्टिकल्स हमारे हैं यानी आर्टिकल, यानी कि 2 प्रकार के आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट जो आर्टिकल्स हैं इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वॉवेल के साथ क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ क्या करेंगे, इन सब के बारे में। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन सबको भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा टेंस के बारे में, जहां पर हम टेंस के फॉर्म और उसके जो यूजेस हैं, जो वेरियस प्रकार के जो टेंस है, जो 3 मेजर टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के जो 4 फॉर्म है यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इनको आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में 1 बाय 1 इनके रूल्स और इनके जो पहचान है, इनको हम लोग इसमें जो ट्रांसलेशन करते हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इससे जो प्रश्न आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है वॉइस,
यानी कि हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में एक्टिव वॉइस और जो पैसिव वॉइस है, और इनके जो एक्सचेंज है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज किया जाता है, इनके जो रूल्स हैं, इनके जो नियम हैं और जो इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एडवांस लेवल के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी वन बाय वन हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है, क्या इसके रूल्स हैं, और एग्जाम में बहुत ही जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं उस ट्रिक के बारे में भी अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करूंगा। और ये दोनों जो वीडियो लेक्चर सीरीज है जो क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूंगा वह है हमारा पंक्चुएशन और स्पेलिंग, जहां पे जो हम लोग एरर जो डिटेक्शन करते हैं, मोस्टली एग्जाम में आज एरर डिटेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे एरर्स होते हैं, किस प्रकार के एरर्स होते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, यानी इन सबसे संबंधित जो एरर्स होते हैं इनको, इनके जो रूल्स होते हैं उनके अगर उनमें कोई होगा तो उन सबको भी वन बाय वन अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इससे जो प्रश्न आए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वैकेब वाला पोर्शन जो हमारा है। ये मोस्टली चाहे आप बच्चे 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वन सब्स्टिट्यूशन, अब होमोफोन्स और इनके याद करने की जो ट्रिक्स हैं और नए नए जो प्रकार के एंटोनिम जो सिनोनिम्स हैं जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से आपको कवर करूंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है हमारा ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद, या कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या इसके रूल्स है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक्स है, किस तरह से हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इंग्लिश से जो हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ये जो सेक्शन है क्लास 10th और क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और खासतौर से वे बच्चे जो स्पीकिंग कर रहे हैं उनके लिए ये पोर्शन बहुत ही ईजी होगा, इंग्लिश को समझने में और स्पीकिंग करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हैं उन सभी में ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन से टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं। अब तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हम इस रीडिंग कम्प्रीहेंशन को डिटेल में कवर करेंगे और क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके ट्रिक्स हैं, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उन सभी सॉल्व करने के जो ट्रिक हैं उनके बारे में अपने इस आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहाँ पर हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वह है फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट ऑफ द जो एग्जामिनेशन है आजकल उनमें फिल इन द ब्लैंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और वहां से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। फिल इन आपको उन अनसीन पैसेज को पढ़ करके आपको क्वेश्चन को फिलअप करने होते हैं। ये क्या ट्रिक है, किस तरह के ट्रिक्स हैं, किसका यूज कर करके आप बहुत ही कम समय में आप इन जो फिल इन द ब्लैंक है इनको आप भर सकते हैं। उसके बाद हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में इधर के उधर जो है उनकी जो रीअरेंजमेंटिंग करनी है ये कैसे की जाती है, क्या इसके रूल्स हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, इन सब के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो लेक्चर सीरीज सिलेबस के बारे में डिस्कशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो जनरल इंग्लिश के जो सेक्शन हमारे हैं, जो लैंग्वेज के हमारे पेपर हैं, यानी कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी या क्या एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है खास तौर से हमारा केवीएस, एनवीएस, डीएसएस भी है। यहाँ पे जो चाहे वह टीजीटी लेवल पर हो, चाहे वह पीजीटी लेवल पर हो, चाहे वह एलटी ग्रेड के बच्चे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि एसएससी यूएसएससी के बच्चे हो, इन सभी में जो एक पेपर के रूप में आता है वह है लैंग्वेज यानी कि ग्रामर का सेक्शन जो होता है। तो हम अपने आने वाले वीडियो में इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।